स्टार्ट। खुददारी की पहली शर्त है स्वाभिमान, लगातार उन्नति की ललक और कामयाबी के ऊंचे सपने देखने का जज्बा। ब्राह्म जिगर मुरादाबादी ने क्या खूब कहा है, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। ब्राह्म यह खुददारी ही है, अहम और दंभ नहीं। ब्राह्म यही बात एक कवि ने भी कही है कि ऊपर कुछ और, ऊपर गरुण को जाने दो, नीले अंबर का छोर उसे छू आने दो। यह पंखों का अभिमान नहीं, जिज्ञासा है। ब्राह्म यही जिज्ञासा बड़े काम करने के लिए प्रेरित करती है। ब्राह्म जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचे सपनों को मूर्तिमान करने के प्रयास में ही नए आविष्कार हुए। ब्राह्म फिर भले ही वह उद्योग के क्षेत्र में हों या किसी नए प्रयोग करने की कोशिश में। ब्राह्म वरना जीवन स्थिर ही बना रहता। ब्राह्म विज्ञान ने नए साधन दिए, नए संयंत्र बने और तरक्की हुई और सतत हो रही है। ब्राह्म कल की चीज़ आज पुरानी हो जाती है और नई चीज़ की तलाश जारी रहती है। ब्राह्म सभी के पीछे खुददारी ही प्रेरणा है। ब्राह्म पैरा असफल होना शर्म का कारण नहीं। ब्राह्म असफलता के बाद सहम कर और हाथ पर हाथ रख कर बैठना जरूर व्यक्ति को निढाल करता है। ब्राह्म नाकामी के बाद फिर से नई शुरुआत करने में ही सार्थकता है। ब्राह्म कहा भी गया है, इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें, गिर पड़े गिरकर उठे, उठकर चले। ब्राह्म यह बहुत से कमज़ोर और लाचार लोगों को जीवन में संघर्ष करते हुए देखकर जाना जा सकता है। ब्राह्म ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों की मीनार गिरी, मुझे गिराने की कोशिश में कई लोग बार बार गिरे। ब्राह्म ये भी कभी हार ना मानने का ही जिक्र है। ब्राह्म खुददार व्यक्ति ना तो हार मानता है, ना समझौता करता है, ना झुकता है। ब्राह्म वरना हम आदिम काल में ही होते। ब्राह्म खेलों में भी सतत प्रयोग हुए और उन्हीं खिलाड़ियों को याद किया जाता है जिन्होंने अपनी ओर से अतिरिक्त प्रयास करके खेल को नई ऊंचाइयां दी। ब्राह्म यही नहीं, खेल उपकरणों में भी निरंतर नए प्रयोग हुए। ब्राह्म हार मानकर और असफल होकर मैदान छोड़ने वालों को तो पलायन करने वाला कहा जाएगा। ब्राह्म ऐसे लोग हैं जरूर, पर दुनिया में बड़ा काम करना ऐसे लोगों के बस की बात नहीं है। ब्राह्म खुददार व्यक्ति ऐसा नहीं करता। ब्राह्म आपने अनेक ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने छोटे स्तर से प्रारंभ करके आकाशीय ऊंचाइयां प्राप्त की। ब्राह्म चाय बेचने वाला होटल का मालिक बना, घर घर सामान पहुंचाने वाला करोड़पति बना। ब्राह्म तांगा
चलाने वाला मसाला उद्योग का मालिक बनकर बड़ी संपत्ति का मालिक बना ब्राह्म। पैरा। दूसरी ओर कुछ वैसे लोग हैं जिन्हें काम के नाम से ही नफरत है ब्राह्म। हम उन्हें आलसी, कामचोर और पड़े पड़े सब कुछ होते हुए महज देखने वाले और दूसरों को सब कुछ करते हुए देखने पर खुद कुछ ना करने का मजा लेने वाले भी कह सकते हैं ब्राह्म। ऐसे लोग सबको सब कुछ करते हुए देखने पर खुद कुछ ना करने के लिए अभिशप्त हैं ब्राह्म। मैं एक ऐसे राजघराने से जुड़े व्यक्ति को जानता था ब्राह्म। वे जिस करवट सोते थे, दाढ़ी बनाने वाला व्यक्ति उसी के मुताबिक दाढ़ी बनाता था ब्राह्म। दरअसल कुछ लोगों को यह सामाजिक पृष्ठभूमि की सुविधा मिली होती है कि उन्हें बिना काम किए जीवन की सभी सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं ब्राह्म। ऐसे साधन संपन्न लोगों के सामने बिना कुछ किए जीवन निर्वाह की सुविधा मिली होती है और वे शायद इसीलिए वे काम करने को कमतर भाव से देखते हैं ब्राह्म। पैरा। कई साल पहले एक निबंध पढ़ा था कि आलस्य के पक्ष में कभी कुछ न करने का मजा क्या होता है ब्राह्म। यह सब बताया गया था ब्राह्म। यानी आलस्य के पक्ष में भी बहुत कुछ कहा गया है ब्राह्म। पर सवाल यह है कि इस तरह अगर 24 घंटे व्यक्ति आलस्य में पड़ा रहे तब भी वह कभी थकेगा ही ब्राह्म। अंग्रेजी में कहा भी गया है कि अगर पूरे साल खेलने कूदने की मौज मस्ती चले तो खेलना भी उतना ही उबाऊ होगा जितना कि मजा करना या पढ़ना होता है ब्राह्म। टेनीसन ने एक काल्पनिक टापू पर रहने वाले उन लोगों की चर्चा की है जिन्हें लोटस ईटर्स कहा जाता है और वे कभी काम ना करने के लिए अभिशप्त हैं ब्राह्म। इस कविता का मूल मंत्र है, अगर जीवन का अंत मृत्यु ही है तो काम किया ही क्यों जाए ब्राह्म। जब काम करने वाले भी मरते हैं और काम ना करने वाले भी, तो काम करके मरने से अच्छा है बिना काम किए हुए मरना ब्राह्म। पैरा। अपने अपने तर्क हैं ब्राह्म। टेनीसन ने एक और लोटस ईटर्स जैसी आलस्य के पक्ष वाली कविता लिखी तो दूसरी ओर कार्य को प्रेरित करने वाली और सक्रियता का बोध कराने वाली उलिसस जैसी कविता भी लिखी ब्राह्म। ऐसा होता है ब्राह्म। ना जाने कौन सा तर्क सुहा जाए ब्राह्म। जीवन में एक और सतत प्रयास करने वाले और उत्तरोत्तर सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त करने वाले लोग हैं जो कभी संतुष्ट होकर निढाल नहीं बैठते, तो दूसरी ओर वे लोग हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते ब्राह्म। उन्होंने शायद स्वभाववश कोशिश ही नहीं की, वरना क्या मालूम वे भी कभी सफल होते ब्राह्म।
यही जिंदगी है ब्राह्म, परस्पर विरोधी स्वभाव और आदतों से भरपूर ब्राह्म।